कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नजदीक है। इस पद के लिए 17 अक्टूबर को मतदान होना है और 19 अक्टूबर को मतगणना होगी और इसी कड़ी के चलते इस पद के दावेदार शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव प्रचार प्रसार अभियान में जुटे हुए हैं। वहीं थरूर ने मीडिया से हाल ही में बातचीत करते हुए इस बात का जिक्र किया है कि यदि वह कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं तो वह कौन से काम होंगे जो वो सबसे पहले करेंगे। दरअसल मीडिया को दिए इंटरव्यू में थरूर ने यह कहा है कि यदि वह इस पद के लिए चुने जाते हैं तो वह पार्टी के मौजूदा संविधान को पूरी तरह से लागू करेंगे और संसदीय बोर्ड का भी गठन करेंगे जो कई सालों से नहीं बना है। रिपोर्ट्स के अनुसार थरूर ने यह भी कहा है कि कांग्रेस को अपनी शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना चाहिए और जमीनी स्तर के पदाधिकारियों को सही मायनों में सशक्त बनाना चाहिए। तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सदस्य थरूर ने कहा कि कुछ महीने पहले हुए चिंतन शिविर में जिस उदयपुर नवसंकल्प पर सहमति बनी थी उसे वह पूरी तरह से लागू करेंगे। वहीं मीडिया ने जब थरूर से पूछा कि उनकी क्या योजनाएं हैं अगर वह कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं, जिसके बाद थरूर ने कहा कि मैं सोचता हूं कि पहला कदम यह होगा कि कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव कराया जाए ताकि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का प्रसार हो सके। साथ ही कहा कि मैं कांग्रेस के संविधान को पूरी तरह से लागू करूंगा। संविधान के तहत कार्य समिति का चुनाव और संसदीय बोर्ड का गठन जरूरी है। उदयपुर नवसंकल्प को पूरी तरह लागू करूंगा। पार्टी के G23 समूह के नेताओं की यह प्रमुख मांग रही है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के अलावा कार्य समिति का भी चुनाव कराया जाएगा। थरूर भी इस समूह में शामिल थे जिसने सोनिया गांधी को अगस्त 2020 में पत्र लिखा था। कांग्रेस ने उदयपुर चिंतन शिविर में जिस पर नवसंकल्प को जारी किया था उसमें एक परिवार एक टिकट संगठन में 50 साल से कम उम्र के नेताओं को बड़े पैमाने पर प्रतिनिधित्व देने समेत कई सुधारों का वादा किया गया था। थरूर के अनुसार उन्होंने अपने घोषणा पत्र में इसका उल्लेख किया है कि कांग्रेस को प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कमेटियों, ब्लॉक कमेटियों और बूथ कमेटियों के अध्यक्षों को असली ताकत देनी होगी ताकि राज्यों में पार्टी का सशक्त बनाया जा सके। वहीं थरूर का यह भी कहना है कि हमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना होगा और पार्टी के जमीनी पदाधिकारियों को सही मायनों में सशक्त बनाना होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पीसीसी डेलीगेट की पिछले 22 सालों से कोई भूमिका नहीं थी, अब वह 17 अक्टूबर को मतदान करेंगे। साथ ही कहा कि मैं चाहता हूं कि डेलीगेट का निर्वाचित दर्जे का सम्मान किया जाए और विचार विमर्श की प्रक्रिया में उन्हें शामिल किया जाए, उचित मंच प्रदान किया जाए। कांग्रेस को भाजपा की केंद्रीकृत शक्तियों के बरक्स एक ठोस विकल्प देना होगा। वहीं थरूर ने यही भी कहा कि मैं 2014 के सपंग्र के नारे में मैं नहीं बल्कि हम का बड़ा प्रशंसक रहा हूं। संगठन के नया रूप देने, जमीनी नेताओं को सशक्त बनाने और अपनी सफलता में कार्यकर्ताओं को शामिल करने में न सिर्फ नए अध्यक्ष से बोझ कम होगा, इससे प्रदेश स्तर पर मजबूत नेतृत्व तैयार करने में मदद मिलेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहे न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।